दोस्तों, बाजीराव मस्तानी फिल्म तो आप लोगों ने देखी होगी। और वही बाजीराव मस्तानी सब भाई साहब की ये रेवड़ी है, ये महल है। और यहाँ पर जो है बाजीराव मस्तानी का कुछ समय गुजरा और ये लगभग खंडहर में तब्दील हो गया है। इस वक्त आप इसके पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं। पीछे काफ़ी पेड़ लगे हुए हैं और कम से कम लगभग 2-3 खंड का ये महल बना हुआ है, जो लगभग खंडहर में तब्दील होता जा रहा है। हालांकि सुनने में आता है कि ये पर्यटन विभाग इसकी देख रेख करता है और हम आप ही चलते हैं आगे, इसके अंदर चल के देखते हैं अगर जाने का रास्ता मिलता है तो इसके बारे में और आपको चर्चा करेंगे और इसके इतिहास के बारे में आपको जानकारी देंगे। आइए चलते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं महोबा ज़िले के जैतपुर गांव में और हम आपको लेके आए हैं वर्षों पुराने मस्तानी भाई साहब के डेवड़ी है, महल भी कहते हैं लोग और डेवड़ी भी कहते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसमें बोर्ड लगा हुआ है राजकीय बालिका उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जैतपुर। तो इसमें बालिका विद्यालय भी पहले चलता रहा है और उसकी अब बंद हो गया है, इसमें विद्यालय नहीं चलता है। अब ये नई बिल्डिंग पीछे बनी है, दिखा दीजिए। पीछे बालिका विद्यालय की नई बिल्डिंग बनी है, यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। और ये मस्तानी महल लगभग जो है ध्वस्त हो चुका है। कुछ इसका हिस्सा वहाँ पर बना हुआ है, सामने देख सकते हैं। अभी कुछ 2 इमारतें बनी हुई हैं इस जाली के आगे और एक हिस्सा इसका इधर दिखा दीजिए। एक हिस्सा वो सामने आप देख सकते हैं, जूम करके दिखा दीजिए। एक हिस्सा वो बना हुआ है और ये बहुत ही मशहूर एक प्रेम कहानी आप कह सकते हैं इसको। और अगर बाजीराव मस्तानी फिल्म ना बनी होती तो शायद ही इसके बारे में कोई जानता कि इसका कितना अच्छा इतिहास है। इसका बहुत ही खूबसूरत कहानी है इसके पीछे। और ये लगभग 2-3 खंड का बना और सुनने में आया इसका जीर्णोद्धार भी किया जा रहा है। आगे चल के दिखाइए आप थोड़ा। आप लोग देख सकते हैं ये कितनी सुंदर इमारत रही होगी पहले। और हम बता दें आपको, महाराजा छत्रसाल की जैतपुर रियासत
दिखाते हैं। ये जो है महल, मस्तानी महल जीर्ण शीर्ण स्थिति में है और इस वक्त बरसात का मौसम होने के कारण यहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा निकल आए हैं। आप देख सकते हैं इसकी छत वीरान हो रही, चटक गई हैं, कि दीवारें चटक रही हैं और यहाँ पर लोग आने से डरते होंगे क्योंकि बहुत ही वीरान सा ये महल है। इसके चारों तरफ पेड़ पौधे निकल आए हैं। इधर दिखाइए थोड़ा। आप देखिए इधर कितनी सुंदर कलाकृति बनी हुई है। ये चौड़े चौड़े खंभे और ये बड़ा सा एक हॉल बना है। यहाँ पर देखिए बालिका इंटर कॉलेज चलता रहा है, आज इसकी दुर्दशा हो गई है तो इसे खाली करना पड़ा। अंदर की कलाकारी आप दिखाइए इधर अंदर पास से, कितनी खूबसूरत डिजाइन इस महल में बनी हुई है। देखिए कितनी सुंदर मेहराबें और खंभे में, गोल खंभों में कितनी सुंदर कलाकृति बनी है। ये काफी बड़ा 2 हॉल हैं इसमें, काफी बड़े। और ये पूरा आगे आंगन बना हुआ, काफी बड़ा आंगन है। आइए आगे चल के देखते हैं। इधर पर रात में नहीं आया जा सकता क्योंकि ये बहुत ही सुनसान है, वीरान सा ये मस्तानी महल अपनी इस दुर्दशा का को ये रो रहा है। इसकी देखभाल के लिए शायद प्रयास हो रहे हैं। आप देखिए ऊपर कितनी खूबसूरत कलाकृति बनी हुई है। गुलाबी कलर से इसमें पेंट है, शायद नया हो। लगभग 2-3 खंड की बिल्डिंग ये थी इमारत और ऊपर भी पेड़ पौधे जम आए हैं। और मैंने जहाँ जहाँ मैं लगभग गया हूँ वहाँ जो है लोगों ने इमारत को नष्ट किया है, खजाने की लालच में नष्ट किया है लोगों ने इमारत को। और मैं क्या बताऊँ, जगह जगह गड्ढे मिलते हैं, खुदाई के निशान पाए जाते हैं। इधर आइए, इधर से देखिए रास्ता भी है। ऊपर वाले पोर्शन में जाने के लिए जगह जगह रास्ते बने हुए हैं। इसमें देखिए ऊपर जाया जा सकता है यहाँ से। यहाँ दिखाइए, इसकी देखिए ये स्लैब गिर चुकी है लगभग। इधर से दिखाइए अंदर से। ये देखिए इसकी स्लैब लगभग गिर चुकी है और ये 2-3 खंड की इमारत की दीवारें ही बची हैं और उसमें कितनी खूबसूरत कलाकृतियां दीवारों में, खंभों में, मेहराबें बनी हुई हैं। ये पुरानी ककई ईंट की ये दीवारें बहुत मजबूत हुआ करती थी, जो आज भी टिकी हैं। इस तरफ भी एक हॉल बना हुआ है। ये भी देख रेख की कमी से खंडहर में तब्दील है।
इसकी स्लैब बाकी है, कुछ इस पोर्शन में स्लैब थोड़ी बाकी है। आप देख सकते हैं इतना खूबसूरत ये महल रहा होगा अपने ज़माने में। देख रेख की कमी की वजह से ये ध्वस्त हो गया है। आइए इस तरफ चलते हैं। ऊपर जाने के देखिए एक जीना इधर बना हुआ है, लेकिन ऊपर नहीं जाया जा सकता। चारों तरफ बारिश होने की वजह से पेड़ निकल आए हैं। एक पोर्शन मेरे ये लेफ्ट साइड में पूरा बना हुआ है, लेकिन वहाँ जाने का रास्ता लगभग बंद है। इन पेड़ों की वजह से जंगली जानवर हो सकते हैं, वहाँ जाना ठीक नहीं है। आइए चलते हैं उस तरफ। आइए, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, ऊपर देखते हैं। अगर सही होगा तो ऊपर चढ़ेंगे इस मस्तानी महल में, और नहीं तो नीचे आ जाएंगे। पुरानी इमारतें बहुत मजबूत हुआ करती थी, लेकिन उनकी स्लैब कमज़ोर हो गई है, इस वजह से ज़्यादा नहीं जाया जा सकता। आइए, यहाँ स्लैब में मत जाइएगा, यहाँ से दीवारें दिखा दीजिए। ये ऊपर के पोर्शन की पूरी दीवारें हैं जो आज सही सलामत है, और जो हमने आपको नीचे हॉल दिखाया था, ये हॉल के ऊपर की स्लैब है। इसको स्लैब दिखा दीजिए। काफ़ी बड़े एरिया में ये महल बना हुआ है। इधर से दिखाइए थोड़ा। ये इसका सामना है, ये खंड का सामने का हिस्सा बचा हुआ है, और पीछे की पूरी दीवार स्लैब शायद गिर गई है। एक इस दीवार के पीछे स्ट्रक्चर है। इधर दिखाइए थोड़ा। वो किनारे की तरफ जो है, राइट साइड में जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं तीसरे खंड में जाने के लिए, लेकिन हम उसमें जाएंगे नहीं, क्योंकि ये स्लैब भी खतरे से खाली नहीं है। और ये 3 खंड की महल थी, ये 3 खंड का महल था। और बीच में देखिए आम का वृक्ष, नीम का वृक्ष वगैरह, शीशम के वृक्ष लगे हुए हैं इसके बीच में। बहुत ही सुंदर ये महल रहा होगा अपने ज़माने में। मस्तानी भाई साहब का प्रेम कहानी मशहूर है। बहुत ही सुंदर प्रेम कहानी थी इनकी, और इस पर एक फिल्म भी बन चुकी है जो सुपर डुपर हिट रही है। कई बीघा के ये क्षेत्र में ये महल फैला हुआ है, और बहुत सारी ज़मीन खाली पड़ी है, जिसमें GGIC स्कूल नई बिल्डिंग बन चुकी है। और इस पुरानी इमारत का जीर्णोद्धार होना है, इसमें बताते हैं पैसा कुछ आया हुआ है, और इस पे काम शुरू होगा जल्द।
अगर इसको पर्यटन की दृष्टि से देखा जाए तो इसकी साफ सफाई अगर हो जाती है और सुरक्षा व्यवस्था, तो इसको देखने के लिए लोग दूर दूर से ज़रूर आएंगे, क्योंकि मस्तानी बाईसा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। दोस्तों, मस्तानी बाईसा छत्रसाल और रूहानी बाई बेगम की बेटी थीं। वह मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम की दूसरी पत्नी थी। मराठा ब्राह्मण परिवार के भीतर उनका रिश्ता प्रशंसा और विवाद दोनों का विषय रहा है और भारतीय उपन्यासों और सिनेमा में अच्छी तरह से रूपांतरित किया गया है। बाजीराव मस्तानी से एक पुत्र शमशेर बहादुर, जिसमें बांदा की रियासत मिली, और उससे उसके संतति नवाब बांदा कहलाई। शमशेर बहादुर 1761 ईस्वी में युद्ध में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठों की ओर से लड़ाई हुई। उस समय जाटों के अफलातून सूरजमल की रियासत थी। शमशेर बहादुर सेकंड जुल्फ़िकार अली बहादुर और अली बहादुर सेकंड इस राजवंश के प्रमुख नवाब थे। शमशेर बहादुर सेकंड मराठा समाज में पले थे। वे बांदा में एक रंग महल के नाम से जाने जाते हैं और उन्होंने क्लासिकी गायकों के उस्तादों को बांदा से दूर दूर तक पहुंचाया। दोस्तों, ये जो आप खंडहर देख रहे हैं, ये पूरे महल के इस प्रांगण में मुख्य द्वार के राइट हैंड की तरफ बना हुआ है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं कुल पहाड़। भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश के महोबा ज़िले का एक शहर है। यह बुंदेलखंड क्षेत्र का एक ऐतिहासिक शहर है। 11 फरवरी 1995 से पहले कुलपहाड़ हमीरपुर ज़िले की एक तहसील थी। 11 फरवरी 1995 को महोबा ज़िला हमीरपुर से अलग कर दिया गया और कुलपहाड़ अब महोबा ज़िले का हिस्सा है। कुलपहाड़ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उपखंड है। कुलपहाड़ खजुराहो और महोबा, चरखारी, कालिंजर, राठ, ओरछा और झांसी जैसे अन्य ऐतिहासिक स्थलों से अपनी निकटता के लिए जाना जाता है। इस शहर में चंदेला राजवंश के मंदिरों और मानव निर्मित जल निकायों के अवशेष हैं। इस किले में सब कुछ गिर चुका है और इसमें सिर्फ एक द्वार बचा है जो आप देख रहे हैं। इसकी छत भी लगभग गिर चुकी है और इसकी दीवारें मोटी होने के कारण शेष बची हुई हैं। आप देख सकते हैं इस गेट के दोनों तरफ एक एक कमरे बने हुए हैं और इनकी छतें गिर चुकी हैं, पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। दीवारों की मोटाई बहुत ज़्यादा है और यह एक प्राचीन किला है। यहाँ से आप शहर का ये पूरा एरिया किले का एरिया है। इसके बहुत सारे अवशेष यहाँ पर पड़े हुए आज भी पड़े हुए हैं। ये आप देख सकते हैं
कि ये एक गोलाकार संरचना ऊपर रखी हुई है। ये एक देखिए 4 दरवाज़ों का ये दीवार बची हुई है और एक दरवाज़े की ये दीवार शेष है। ये इस किले का ही हिस्सा है और ये सामने आप देख सकते हैं दूसरा पहाड़ है और ये इस किले के दरवाजे का पीछे का अंदर का हिस्सा है ये। और ये पूरा कुल पहाड़ का सुंदर दृश्य है। यहाँ से पूरे कुल पहाड़ को देखने में मनोरम दृश्य महसूस होता है। और ये एक गोल संरचना है इस बुर्ज पे रखी हुई है। ये किले का बुर्ज है। ये दूर से गेट का किले के द्वार का दृश्य है और ये कुल पहाड़ का सुंदर दृश्य। जगह जगह हरियाली दिखाई देती है यहाँ पर और बहुत सारे पहाड़ यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये कुल पहाड़ एक ऐतिहासिक नगरी है और इस किले को पर्यटन विभाग द्वारा संरक्षित कर लिया गया है। एक ये छोटी सी इमारत इसमें किनारे बची हुई है, इसको देखते हैं अभी। इसमें एक ये कुआंनुमा आकृति है जो अभी पूरी तरह से टूट गई है और इसमें अंदर मिट्टी जमा है। ये पूरी तरीके से ध्वस्त है। ये सब किले के ऊपरी हिस्से में मैदान पूरा हो चुका है, उसमें ये कुआं बना हुआ है और ये पहाड़ के ऊपर ये किला बना हुआ था। शायद किसी हमले का शिकार हुआ होगा, कभी अंग्रेज़ों की युद्ध में हमले का शिकार हुआ होगा शायद। इसका कोई हमको इतिहास जानने को नहीं, ख़ास जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। ये पूरा कुल पहाड़ का सुंदर नज़ारा काफ़ी बड़े क्षेत्र में ये किला निर्मित था। ये एक और अवशेष आप सामने देख सकते हैं, किले का ये एक अवशेष है। लगभग ध्वस्त हो चुका ये किला आपको दिखाई दे रहा है। किले के नाम पर यहाँ कुछ नहीं, मुख्य द्वार के सिवा कुछ नहीं बचा और सिर्फ पहाड़ की चट्टानें ही चट्टानें दिखाई देती हैं और पूरा चटियल मैदान हो चुका है। ये ध्वस्त हो चुका किला और ये किनारे सबसे बुर्ज पहाड़ के पत्थरों के ऊपर बनाया गया ये ऊंचाई में बुर्ज है, जिससे पूरे कुल पहाड़ पे बहुत ही आसानी से नज़र रखी जा सकती होगी। बहुत ही ऊंचाई पर हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये बुर्ज उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। ये कुल पहाड़ का सुंदर नज़ारा और जगह जगह इसका मलबा बिखरा पड़ा है और चट्टानें ही चट्टानें इस पहाड़ की यहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये पीछे का दृश्य था बुर्ज का। आइए आपको वापस फिर से दिखाते हैं ये अवशेष, किले के अवशेष जगह जगह बिखरे हुए पड़े हैं
और ये चटियल मैदान हो चुका किला खुद गवाही देता है। यहाँ से आप सुंदर दृश्य कुल पहाड़ का देख सकते हैं। और ये एक अजीबोगरीब आकृति है ऊपर। और ये कुआं एक बार फिर देखिए नज़दीक से, ये गोलाकार आकृति भी एक सुंदर तस्वीर बनती है। और इस किले का मुख्य द्वार का अंदर का हिस्सा, जिसकी दीवारें काफ़ी हद तक अभी टिकी हुई हैं, ये एक संरक्षित इमारत हो चुकी है। और इसके आसपास के क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रतिबंधित है। बिना अनुमति के किसी प्रकार का रिपेयरिंग या निर्माण कार्य करना प्रतिबंधित है पूर्ण रूप से। ये मुख्य द्वार का अंदर का हिस्सा। अपने आप में इस किले की दीवार अपने प्राचीन होने का प्रमाण देती हैं। ये भी लगभग ये दीवार गिरने की कगार पर है। दोनों तरफ द्वार के एक एक कमरे बने हुए हैं। और ये इस किले पे ऊपर आने के लिए ये रास्ता, ये किले के आसपास का सुंदर दृश्य है। और यहाँ पर लोग निवास करते हैं आसपास के क्षेत्रों में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ बोर्ड अंकित थे जिनकी हमने तस्वीरें ली हैं। दोस्तों, हम आज आपको लेकर आए हैं बेलाताल के निरीक्षण गृह में। ये बेलाताल के तालाब के ठीक बगल में एक प्राचीन महल जैसी इमारत बनी हुई है। इसमें चौड़ी चौड़ी दीवारें और एक मुख्य द्वार है। और इस मुख्य द्वार से हम आपको अंदर लेकर चलते हैं। और ये निरीक्षण गृह सरकार के अंडर में आता है। और यहाँ पर अधिकारीगण रुकते हैं, निरीक्षण करने जो आते हैं वो यहाँ पर विश्राम करते हैं। इसमें निरीक्षण गृह की एक पुरानी इमारत भी अंदर मौजूद है। और इसके अलावा एक नई इमारत भी निरीक्षण गृह की बनाई जा चुकी है, और जो कि अधिकारियों के विश्राम करने की जगह है। अभी हम आपको ये सारी चीज़ें दिखाएंगे। इसके अलावा आपको हम बेलाताल का तालाब, बड़ा तालाब मुख्य रूप से दिखाएंगे और उसके इतिहास के बारे में आपको बताएंगे। आइए आपको लेकर चलते हैं। ये निरीक्षण गृह का मुख्य द्वार है और एक ये प्राचीन इमारत है। प्राचीन महल की दीवारों की तरह इसमें इसका मुख्य द्वार है। इसमें निरीक्षण गृह स्थापित हो चुका है। ये देखिए इसकी पुरानी दीवारें, मोटी दीवारें आपको दिखाई दे रही होंगी। इस तरफ देखिए, बाईं तरफ पुरानी दीवार आपको नज़र आ रही होगी। और ये सामने आने का रास्ता है और बगल में एक बड़ा पार्क है। और ये है बेलाताल का बड़ा तालाब। ये पार्क के आगे एक पहाड़ नज़र आ रहा है आपको। ये सुंदर दृश्य बेलाताल के तालाब का।
इस तालाब में बीच में दो एक प्राचीन इमारत मौजूद हैं और इस तालाब की खूबसूरती देखते ही बनती है। ये कई किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ तालाब है और इसके चारों तरफ पहाड़ियाँ और किले मुख्य रूप से मौजूद हैं और इसी के बेला ताल में मस्तानी महल भी मौजूद है। ये देखिए इस इमारत का अंदर का हिस्सा है, कितनी मोटी दीवार है इसकी, आप देख सकते हैं। और ये अंदर जाने का मुख्य रास्ता है। ये ग्रेनाइट पत्थरों से किनारे इसकी चुनाई की गई है और नीचे नई इंटरलॉकिंग है सड़क में चलने के लिए। अंदर निरीक्षण गृह में ये काफ़ी हरा भरा है और पुरानी इमारत है। ये आप देख सकते हैं कितनी पुरानी इमारत है। लाल रंग के पत्थरों से ये खपरेल की छत बनी हुई है। इसमें एक अंदर ये प्राचीन कुआं भी है, ये आप देख सकते हैं। प्राचीन इमारत है ये, ग्रेनाइट पत्थरों से बनी हुई। एक इमारत ये पीले कलर की आपको दिखाई दे रही होगी। आइए अंदर चलते हैं। महोबा ज़िले के बेला ताल में एक विशाल तालाब जिसे बेला ताल तालाब के नाम से जाना जाता है। बेला ताल के नाम और उसके इतिहास की अपनी ही एक खूबसूरत कहानी है। बेला ताल में रहने वाले लोगों का कहना है कि यह तालाब 17वें चंदेल राजा मदन वर्मन के भाई बलवर्मन ब्रह्म ने बनवाया था। उसी ने महोबा का मदन सागर, कबरई का ब्रह्मताल और टीकमगढ़ का मदन सागर भी बनवाया था। ऐसा कहा जाता है कि तालाब का नाम ब्रह्म ने अपनी रानी बेला के नाम पर बेला ताल रखा था और बेला यानी कि रानी का नाम और ताल से मिलकर बेला ताल नाम बना है। यहाँ के बड़े बुजुर्गों बच्चों को बेला ताल की कहानी सुनाते हैं। उनका कहना है कि जगह का नाम तालाब के नाम से पड़ा है। हेलो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में। बेला ताल में है ये गेस्ट हाउस और बहुत ही खूबसूरत गेस्ट हाउस बना हुआ है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। और इस गेस्ट हाउस के बिल्कुल बगल में बहुत ही बड़ा तालाब बना हुआ है और ये काफ़ी पुराना तालाब प्रतीत होता है। और गेस्ट हाउस की भी ज़्यादातर इमारत पुरानी है और कुछ नई इमारत रुकने के लिए बनाई गई है। बहुत ही खूबसूरत इमारत, वो भी हम आपको दिखाएंगे आगे। और ये तालाब का सुंदर नज़ारा देखने के लिए ये बाउंड्री वाल और ये सीढ़ी नुमा रास्ता बनाया गया है और उसमें स्टील की रेलिंग लगाई गई है। आइए हम आपको दिखाते हैं ये सुंदर नज़ारा इस तालाब का। बेला ताल में ये पड़ता है ये गेस्ट हाउस और यहाँ पर मस्तानी महल भी है। हम मस्तानी महल भी आपको लेकर चलेंगे। इसके पहले हम आपको इस तालाब की दिखाते हैं। ये सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस में आप जो है देख सकते हैं कि रास्ता बनाया गया है और ये बगल में तालाब आप देखें इसका नज़ारा। बहुत
बहुत बड़े क्षेत्र में मुझे लगता है लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ये फैला हुआ है। और इस तालाब के बीच में ये इमारतें पुरानी बनी हुई हैं, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। बताते हैं यहाँ पर पहले पानी नहीं था, ये इमारतें बनाई गई, उसमें झूला डाला गया, उसमें जब लोगों ने झूला तो ये पानी से लबालब ये एरिया पूरा तालाब भर गया। इसके बारे में और जानकारी आपको देंगे। आइए आगे का नज़ारा ये हमारे भाई हैं। क्या नाम है सर आपका? पन्नीलाल जी, पन्नीलाल जी हैं। ये महोबा के मूल निवासी हैं और ये हमारे साथ हैं इस वक्त। ये हमको बताएंगे इस तालाब के बारे में, जो थोड़ी सी इनको जानकारी है तो वो उसको बताएंगे। इसका क्या इतिहास है, इसमें जो 2 छोटी इमारतें बनी हैं इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएं अगर आपको जानकारी हो। जो बहुत बुजुर्ग लोगों के द्वारा सुना गया है जी। उनकी कथन में ये पाया गया है कि बहुत पूर्व समय पहले क्या था कि इस तालाब यहाँ पे एक राज्य स्थापित था। परंतु इस तालाब यहाँ आसपास वर्षा नहीं हो रही थी। अच्छा। ये महल की ये महत्ता है कि उस जब बारिश नहीं हो रहा था तो राजा ने ऐसा कोई देवी शक्ति या संदेश प्राप्त हुआ जिस माध्यम से बरसात होने का, तो अपने लड़का और बहू को ही उनने भरी बरसात तालाब में बीच में ही झूला झुला के, और इतनी बारिश हुई कि दोनों उसी में डूब गए। इसका कहना पाया जाता है बुजुर्गों के द्वारा कि आज इसमें एक ऐसी मछली पाई जाती है, इसके नाक में नथ पहने हुए आज भी, जिससे ये प्रतीत होता है कि वो शायद राजा की बहू ही है जो मछली के रूप में बन गई। मतलब ये तो ऐसी और तब से मान्यता यह ये मान्यता है, और तब से ये तालाब शायद रीचा नहीं है, खाली नहीं हुआ। अच्छा, तो इस तालाब में जो 2 इमारतें बनी हुई हैं, क्या ये वही इमारतें उसी उसमें पर झूला लगाया गया था और उसमें रानी वगैरह क्या झूली थी, तो उसी कारण से ये तालाब जो है लबालब है। जब से ये कभी खाली खाली नहीं हुआ नहीं है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा तालाब है ये, और ये बताते हैं आज तक कभी खाली ही नहीं हुआ, सूखा नहीं है ये। कहते हैं कि एक जयंत नाम के ऋषि मुनि जंगल में रहते थे। उसी समय बेल ब्रह्म भी जंगल में घूमने आए थे। उस वक्त ऋषि अपनी तपस्या में मग्न थे। बेल ब्रह्म की मुलाकात ऋषि जयंत जी से होती है। ऋषि ब्रह्म से तालाब खुदवाने को कहते हैं ताकि तालाब के पास में एक बस्ती बसाई जा सके। 1130वीं में तालाब खुदवाया गया। चंदेल राजाओं के समय में कोई बस्ती नहीं थी। उस वक्त बेलाताल में ही जंगल ही था। जैसे ही तालाब बना बस्ती भी बस गई और बस्ती का नाम बेलाताल रख दिया गया। तालाब तो खुद गया, लेकिन तालाब में पानी कहाँ से आया, इसमें भी एक किस्सा है। कहते हैं उस वक्त यह कहा गया कि अगर किसी युवक को झूला झुलाया जाए तो इंद्रदेव खुश होकर बारिश करेंगे। लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही किया और इंद्रदेव बरसने लगे और तालाब में जाकर समाहित हो गए। कहा जाता है कि दिवाली और दशहरा के समय तालाब से एक कटोरा निकलता है। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता। इस जगह से ये बेलाताल का दृश्य बहुत ही रमणीक दिखाई देता है। आप देख सकते हैं ये तालाब का सुंदर नज़ारा, और बरसात का मौसम होने के कारण हरियाली ही हरियाली चारों तरफ दिखाई दे रही है। ये यहाँ से आने का रास्ता है, सीढ़ियाँ ऊपर तक
दिखाई दे रही होंगी आपको। ये आप लोग देख सकते हैं, ये गोलाकार आकृति के रूप में ये प्राचीन जगह बेलाताल तालाब का दृश्य देखने के लिए कितना ही महत्वपूर्ण स्थान ये बनाया गया है। इस गोलाकार आकृति से चारों तरफ देखने में ये सुंदर नज़ारा दिखाई देता है। और ये एक बुर्जनुमा आकृति है ऊंचाई पर। यहाँ से ये नीचे की तरफ आना होता है तब ये गोलाकार आकृति मिलती है। और यहाँ से तालाब का सुंदर नज़ारा लिया जा सकता है। ये आप नीचे देख सकते हैं, इसके नीचे का दृश्य। खूबसूरत पेड़ पौधों से ये स्थान युक्त है। चारों तरफ सुंदर पेड़ पौधे लगे हुए हैं जो इस तालाब की और इस इमारत की खूबसूरती बढ़ा देते हैं। इस प्राचीन स्थल को देखने के लिए दूर दूर से लोग रोज़ आते हैं। ये आप देख सकते हैं, वृक्ष यहाँ पर लगे हुए हैं और ये सीढ़ियों में लाल रंग के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। और ये साइड में सुरक्षा की दृष्टि से स्टील की रेलिंग विभाग द्वारा लगा दी गई है ताकि यहाँ पर कोई भी दुर्घटना न हो सके। और यहाँ से हम ऊपर की तरफ अगर जाएं तो यहाँ का एक सुंदर नज़ारा आपको दिखाते हैं। ये इस प्राचीन इमारत की इतनी चौड़ी दीवार है, आप ये देखें ये कितनी चौड़ी दीवार है। यहाँ से हम बेलाताल तालाब का अलग ही दृश्य दिखेगा। और इसके बगल में ये पार्क बनाया गया है और इसी के बगल से मुख्य द्वार में आने के लिए सड़क का स्थान है। ये आगे बेलाताल है और ये खूबसूरत पार्क बेलाताल के पास बना हुआ है। यहाँ देखिए बच्चे खेलते हुए आपको नज़र आ रहे होंगे। खूबसूरत हरियाली इस पार्क में मौजूद है और बारिश का मौसम होने के कारण इसको चार चांद लग जाते हैं इस स्थान को। और ये एक पर्वत श्रृंखला, ये पूरा पार्क का बहुत बड़ा क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है और बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ से दिखाई देता है। और इस तालाब की लंबाई और इसका छोर आसानी से आप नहीं देख सकते, एक तरफ से इसका छोर नहीं दिखाई देता है। ये निरीक्षण ग्रह का अंदर का नज़ारा है। यहाँ पर भी वृक्ष ही वृक्ष लगाए गए हैं। ये बेलाताल तालाब, ये पार्क का सुंदर नज़ारा। ये निरीक्षण गृह की नई इमारत है। निरीक्षण गृह के अंदर ये नई इमारत है, इसमें इसके द्वार बंद हैं। अधिकारीगण इसमें आकर विश्राम करते हैं।